हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैथ पर। मैं उमेश कुमार यादव आज आप लोगों को पाइप एंड टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ाने वाला हूं, जिसका टॉपिक वही है। आज पहला ही क्लास है पाइप एंड टंकी का। देखिए, पाइप एंड टंकी अगर आपको टाइम वर्क समझ आया है, जो हम लोग टाइम वर्क पढ़े हैं, वो अगर आप लोगों को अगर समझ आया है तो पाइप एंड टंकी ये आराम से बन जाएगा। सेम उसका सेम फंक्शन है। वहाँ पे आदमी काम करता था, यहाँ पे नल काम करेगा। क्या, कितना नल पानी भर रहा है और कितना खाली कर रहा है। ठीक, एकदम सेम फंक्शन काम करेगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो यह फायदा होगा कि आपको हर बात मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, पूरा समझ में आ जाएगा। क्या, चलिए देखिए। कहता है कि दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे एवं 12 घंटे में भरता है, जबकि तीसरा पाइप भरी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, खाली टंकी में तीनों को खोलना है। अब इसमें क्या होता है कि दो गो भरने वाला नल है और एक गो खाली करने वाला, तीनों एक ही साथ चालू है। तो जो भरेगा, मान लीजिए कि दो गो नल, मान लीजिए यहाँ पे नल छोड़ दीजिए, अगर दो आदमी मिलके 10 रुपया खर्चा करता है और तीसरा आदमी उसमें से 3 रुपया निकालते जाता है हर बार, तो 10 रुपया भरा और 3 रुपया निकाला, तो टोटल कितना रुपया बचेगा? 7 रुपया ही ना। तो जो रिमाइंडर पैसा बच जाएगा, मतलब जो उसमें बचा हुआ पैसा बच जाएगा, वही उसका मेन होगा। यहाँ पे वही फंक्शन काम करेगा। जो पानी निकल जाएगा वो तो निकल ही जाएगा, जो बचा हुआ पानी रहेगा उसी पानी को भरेगा। चलिए, टंकी यहाँ पे भरना है। चलिए देखिए, अब 3 नल है ना, नल का नाम नहीं पता है तो अपना से मान लीजिए कि एगो ए नल है जो 15 घंटा में भरता है, बी है जो 12 घंटा में भरता है, और सी है जो भरी टंकी को 20 घंटा में खाली कर देता है। कितना घंटा में? 20 घंटा में। अब देखिए, यह टंकी खाली करता है तो इसमें देखिए ऊपर माइनस का चिन्ह लगा दिए है, क्योंकि यह टंकी खाली करता है, ये पॉजिटिव यानी भरता नहीं है। अब तीनों का सेम टाइम और वर्क के फंक्शन की तरह एलसीएम निकलेगा, तो 15, 12 और 20 का एलसीएम होगा 60। अब बगल में निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 15 चौका 60 यानी कि इसका 4 मतलब क्षमता आएगा, 12 पचे 60 इसका 5 आएगा, और 20 तिहाई 60 इसका कितना होगा? 3 होगा। चलिए, अभी बताए हैं जो पैसा कमाता है वो तो इनकम हुआ, मतलब और जो खर्चा करता है उसको घटा दीजिएगा, उतना ही पैसा ना आपका बैलेंस रहेगा, बचेगा। तो देखिए कि ए भरने वाला नल है तो 4 भरता है 4 लीटर, मतलब मान लीजिए कि लीटर में रहता है, अगर घंटा में है तो घंटा में ही यहाँ पे रहेगा। मतलब एक इस 60 का भाग पूरा करना है और 1 घंटा में 4 भाग भर देता है ए, तब 15 घंटा में पूरा भर लेता है। तो 1 घंटा में 4 भरता है, बी 1 घंटा में 5 भरता है, और सी 1 घंटा में 3 खाली करता है। ये भरता नहीं है, खाली करता है। तो आगे देखिए, कहता है यदि खाली टंकी में सभी नल, टंकी पूरे खाली है, मान लीजिए कि अगर टंकी 1/3 भरा होता तो इसका 1/3 टंकी भरा हुआ होता, यानी कि 20 लीटर टंकी भरल है पहले से ही, तो 40 लीटर ही भरने के लिए रहेगा। लेकिन टंकी पूरे खाली है और एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना समय में टैंक भर जाएगा। ठीक, पानी निकल रहा है उसके बाद भी भरेगा। चलिए देखिए कैसे भरेगा। तो इसलिए लिख दीजिए टंकी भरने का समय। टंकी भरने का समय मतलब टोटल टंकी कितना देर में भरता है से देखिए, तो टोटल 60 भाग टंकी भरना है। टंकी पूरा खाली, अगर ये भरा हुआ रहता 1/3 2/3 तो इसको भर देते अभी ही, लेकिन टंकी पूरा खाली है। अब देखिए, ये घंटा में 4 भरता है, ये 5 भरता है, तो 5 और 4 ये दोनों मिला के तो 9 भरा। 9 भरा, लेकिन ये क्या किया कि 3 खाली भी कर दिया उसी घंटा में। क्या, तो 3 खाली किया तो 9 भरा, दोनों मिलकर 3 खाली कर दिया, फिर भी 1 घंटा में 6 भाग तो भर रहा है, नहीं भर रहा है। देखिए, 5 अब 4 9 भर रहा है और 3 खाली कर रहा है, तो फिर भी टंकी में 6 भाग तो पानी भर रहा है। क्या, तो जितना क्षमता बचेगा ना उसी क्षमता से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि ये कभी माइनस में नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 से भाग नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 5 4 9 और 3 12 से भाग नहीं होगा, क्योंकि माइनस में है। ठीक, तो 6 से भाग होगा तो 60/6 आएगा, यानी कितना देर में? तो 10 घंटा में ही भर देगा। ठीक, अगर यही क्वेश्चन को हम लोग को पलट देता, अगर इसी में कहता कि यह खाली करने वाला सी नहीं, एहो नल अगर भरने वाला होता, यानी ए बी सी तीनों अगर भरता ही, तो यहाँ पे तीनों से गुना होता, 4 5 9 और 3 12 से भाग होता है, यानी 5 घंटा में भर देता।
लेकिन ए दोनों भरता है, ए खाली करता है, तो जो भरेगा वो प्लस में होगा, खाली करने वाला माइनस में होगा। अगर तीनों नल भरने वाला दे देता, हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आपको तीनों नल भरने वाला 100% देगा, तो इसी में समझ लीजिए 4 और 5 9 और 3 यहाँ पे 12 से भाग देते, यानी 12 5 7, 5 घंटा हम लोग का आंसर हो जाता। ठीक, तो चलिए अब ऐसा जितना भी क्वेश्चन होगा आराम से बना। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, उसी प्रकार से बनेगा। आप लोग को जैसे पाइप और टंकी समझाए हैं सेम उसी प्रकार से बनेगा, टोटल उसी का नियम अप्लाई होता है। देखिए इसमें ए बी सी 3 नल को सी निकासी नल है, तीनों एक साथ खोल देने पर 12 मिनट में हौज भर जाता है। देखिए तीनों एक साथ खुला है, जिसमें ए भी है, बी भी और सी भी है। ए और बी भरने वाला और सी निकासी नल यानी पानी बाहर निकालने वाला है। यदि नल ए 10 मिनट में और नल बी 15 मिनट में भरता है, तो बताइए नल सी कितने मिनट में हौज को खाली कर देगा। यहाँ पे अकेला की बात हो गया, ये भी सिंपल बनेगा, आप ध्यान से देखते रहिए बोर्ड। देखिए ए है प्लस बी है और माइनस सी है, जो कितना मिनट में भरता है, 12 मिनट में। अब कहिएगा यहाँ माइनस कहा दिया था, ये दोनों पॉजिटिव यानी भरेगा तब प्लस करेगा और ये माइनस करेगा क्योंकि वह खाली कर रहा है क्या। अब देखिए इसमें आगे दिया है, यदि नल ए 10 मिनट में यानी ए इससे 10 मिनट में भरता है और बी इससे 15 मिनट में भरता है, तो ये तो क्लियर दिया है। अब यहाँ पे निकालिए सबका क्षमता, तो 12 10 और 15 का एलसीएम फिर से 60 होगा क्या, तो 12 पचे 60, 10 छक 60 और 15 चौका 60। ठीक, अब देखिए ए प्लस बी और माइनस सी का क्षमता 5 है, ए अकेला 6 है और बी अकेला 9 है, तो सी का क्षमता यहाँ से निकालिए कि कितना होगा। देखिए कितना होगा, थोड़ा सा घेर दीजिए क्योंकि यहाँ पे अगर लिख देते तो थोड़ा समझ में दिक्कत होता है, नीचे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कि ए को तो कन्फर्म है कि 6 है और बी को कन्फर्म है कि 4 है, तो ए की जगह लिखिए 6 और बी की जगह लिखिए 4, क्योंकि ये दोनों 6 4 कन्फर्म। सी कन्फर्म नहीं है तो माइनस सी बराबर में कितना क्षमता है, 5, तो 5 लिख लीजिए। 6 और 4 10 को जोड़ दीजिए, ये 10 प्लस में है, सॉरी 5 प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, और सी यहाँ माइनस में है तो इधर सी प्लस में चल जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तब 5 बराबर सी, यही हो जाएगा सी का क्षमता। देखिए सी का क्षमता कितना आ गया, 5। तो ए का क्षमता 6, बी का 4 और सी का कितना 5। तो जिसके क्षमता पूछेगा, जिसको अकेला पूछेगा उसके क्षमता से भाग दे दीजिए। अगर ए का पूछता तो 6 से भाग, बी का पूछता तो 4 से भाग, और सी का पूछ रहा है तो 5 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि नल सी कितने मिनट में हौज को खाली कर देगा, यही ना, तो सी खाली कर देगा। चाहे लिख दीजिए सी को खाली करने में लगा समय, सी को, इसीलिए सी को हौज खाली करने में लगा समय। टोटल 60 भाग है और यह 1 मिनट में 5 भाग खाली करता है, तो 5 से भाग दे दीजिए, यानी कि 12 मिनट में हौज को पूरे खाली कर देगा ही क्या, यह 12 बार में कर। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा, लेकिन हर क्वेश्चन थोड़ा सा तो चेंजिंग रहेगा ही, क्योंकि एक क्वेश्चन का हम टाइप एक ही प्रकार लिखते हैं क्या। चलिए देखिए, कहता है कि 2 नल ए एवं बी, चाहे ए और बी एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 20 घंटा में भरता है, तो ए भरता है जो 15 घंटा में और बी भरता है जो 20 घंटा में। इसका एक और शर्त आगे भी है, यदि भरी टंकी को नल सी 25 घंटे में खाली कर देता है, सी जो है वह 25 घंटे में नल को खाली कर देता है, पूरा भरा हुआ नल टंकी को 25 घंटा में नल खाली कर देता है। चलिए आगे भी शर्त पढ़िए, आगे भी, यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दे और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दे, 10 घंटे के बाद सी को बंद किया है, ठीक, तो पूरी टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो 10 घंटा तक तीनों चलेगा, वो तो चला ही, और 10 घंटे के बाद सी को बंद किया है तो ए और बी चालू रहेगा, तो बाद में जितना चलेगा वो जुड़ जाएगा। मान लीजिए कि बाद में 2 घंटा चलेगा तो 10 और प्लस 2 टोटल 12 घंटा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बाद वाला टाइम आंसर मार दीजिएगा और पहले वाला छोड़ दीजिएगा, नहीं, पहले भी 10 घंटा चला और बाद वाला, यानी दोनों ऐड होगा यहाँ पे। तो पहले 15 12 और 25 का एल्सियम लीजिए कि कितना होगा, ठीक। चलिए देखिए, तो 15 12 25 का एल्सियम 150 तो होगा नहीं, क्योंकि 150 से फिर 20 नहीं कटेगा, नहीं 100 भी नहीं होगा, जब होगा तो इसका 300
300 से तो कम नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पे 50-25 तो रहेगा ही, 5 कट जाएगा 3 तो 25 तिहाई 75 और 75 चौका 75 दूना 150 यानी 300। सही है, 300 ही होगा। अब देखिए 15 दूना ये 30, 15 दूना 30 यानी कि इसका 1 घंटे का 20 क्षमता है। बी को इसको काट दीजिए, 20 से कहीं 20 यानी 15 बार में कट जाएगा, क्योंकि 20 जोड़े 30 होता है तो 15 बार में, यानी 1 घंटे का 15 क्षमता है। और 25 से काटिएगा तो ये 12 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 जहाँ है 250 और 25 दूना 50 यानी 12 बार में। अब देखिए 10 घंटा तक तीनों काम किया, कितना 10 घंटा तक, तो 300 टोटल भाग है और 10 घंटा में कितना काम कर लिया है सो देखिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा लिखते हैं हम इसलिए ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक। तो तीनों का 10 घंटा का काम है, इसीलिए तीनों का 10 घंटा का काम, चाहे 10 घंटा में कितना टंकी भर जाएगा से देखिए। तो टोटल 300 भरना है, 1 घंटा में 20 भरता है, 15 भरता है, लेकिन 12 खाली भी करता है। तो 20 ए भरेगा और 15 भरेगा, तो इसको मान लीजिए कि 15 भरता है और 12 खाली करता है, तो 3 ऐड कर दीजिए। तो 20 ई है और 3 ई है तो 23 है। तो 1 घंटा में मात्र 23 भरेगा, क्योंकि देखिए टोटल 35 रुपया कमाता ही है, 20 और 15 35 कमाता है और 12 खर्चा कर देता है, तो बचाएगा 23 रुपया ही। तो 1 घंटा में 23 रुपया, तो यह 10 घंटा तक तीनों काम किया, तो 10 से उसमें गुना कर दीजिए। देखिए 10 से गुना कीजिएगा तो 23 दाहें 230, तो 300 में से 230 घटा दीजिएगा तो कितना भाग बचेगा, 70 भाग मात्र हम काम करने के लिए बचेगा, मात्र 70 भाग। अब क्या हुआ कि 10 घंटा के बाद सी यहाँ से रेल हो गया, यानी सी अब इसमें नहीं है, यानी सी को बंद कर दिया है जाके। तो जब पानी खाली करने वाला बंद कर दीजिएगा तो पानी थोड़ी गिरेगा, जितना पानी टंकी में भरेगा वो टंकी में ही जाएगा, क्योंकि टंकी में कहीं से पानी नहीं निकल रहा। अब देखिए शेष टंकी को भरने में लगा समय क्या, चलिए लगा समय। अब देखिए कि 70 भाग मात्र हम टंकी को भरना है, क्योंकि 10 घंटा पहले ही चल चुका है और 70 भाग भरना है। 1 घंटा में 20 भरता है, 1 घंटा में 15 भरता था, टोटल 35 भरेगा, क्योंकि खाली करने वाला तो बंद हो चुका है। तो 70 भाग भरना है और 1 घंटा में 35 भाग भरता है, तो 2 घंटा में 70 भाग भर के कंप्लीट कर देगा। तो कहता है कि कुल कितना समय लगेगा। अगर शेष समय पूछ देता ना, शेष समय तो इसमें पूछता नहीं, क्योंकि काम हो चुका है तीनों मिलके, और तीनों मिलने के बाद कहता है कि तीनों मिलने के बाद यानी ए बी सी 10 घंटा काम करने के बाद सी छोड़ देता है, और सी के छोड़ने के बाद शेष ए एवं बी कितना घंटा में करेगा, तब 2 घंटा आंसर होता, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुल समय पूछ रहा है, तो इसीलिए कुल समय आप लोगों को भी दिख रहा है कि कुल समय कितना लगा है। तो 10 घंटा यहाँ पे तीनों काम किया और सिर्फ सी छोड़ा है, फिर भी बी काम किया है 2 घंटा और, तो 10 और 2 कितना, 12 घंटा में जाकर वह नल भरा है, ठीक। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का हम टाइप चेंज करते जाते हैं, लेकिन अभी तक टॉपिक एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक 1 में 26-27 को क्वेश्चन है क्या। चलिए कहता है कि एक पाइप एक टंकी को 16 घंटा में भरता है, किंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 24 घंटा लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितना देर में खाली हो जाएगी। देखिए एक टंकी है जो अगर उसको अकेला भरता है तो 16 घंटा में भरता है, लेकिन टंकी के तली में छेद है। मान लीजिए कि यह एक टंकी है, अगर इधर से नल ऊपर से पानी भर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छेद होने के कारण यह 16 घंटा में भरता, लेकिन छेद होने के कारण इसे भरने में 24 घंटा लगता है। तो मान लीजिए कि 16 घंटा में भरता, 24 घंटा लगता है। इसका मतलब है कि ए भी चला और बी भी खुला रह गया। मान लीजिए कि भरने वाला नल और खाली करने वाला नल भी अगर खुला रह गया, तब तो इसके भरने में 24 घंटा लग गया। अगर सिर्फ ए ही भरता जो भरने वाला है, तो 16 घंटा में नल भरकर कंप्लीट हो जाता टंकी को क्या। लेकिन यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता था, इसलिए हम क्लियर कर देते हैं।
कि यहाँ पे ए भी और बी भी दोनों नल चालू हुआ है, तब तो इसको भरने में 24 घंटा लगा है। अगर सिर्फ ए ही अगर चालू रहता तो 16 घंटा में भर जाता। कोई आदमी सिर्फ ए को ही खोल के गया था, लेकिन बी टंकी उसमें पता नहीं था कि टंकी में छेद था, लेकिन टंकी में छेद था इसलिए भरने में उसको 24 घंटा लग गया है। ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक, चलिए, इसलिए हम शुरू में ही कहते हैं कि पूरा वीडियो जरूर देखिए, तभी जाकर मजा आएगा और कुछ समझ में भी आएगा। अब देखिए कि एक पाइप एक टंकी को 16 घंटा में भरता है। मान लीजिए कि 16 घंटा में भरता है, ये तो सही बात ही है। कहता है किंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 24 घंटा लगता है। तो ऐसा नहीं कि एक को ही 24 घंटा लिख दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए भी किया है और माइनस में बी भी किया, यानी दोनों नल आपका चालू था। ए अगर अकेले चालू रहता तो 16 घंटा में आपका नल टंकी भर के कंप्लीट हो जाता, लेकिन ए भी चालू हो गया और बी भी, जो छेद है ना उसका नाम बी दे दिए हैं। तो दोनों जब चालू हुआ तब जाके टंकी 24 घंटा में भरा है। दोनों का इफिशियंसी निकाली, यानी एलसीएम पूरा क्षमता आ जाएगा। तो 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48 भाग। ठीक, अब देखिए 1 घंटा में, अगर घंटा में है ठीक है, 1 घंटा में 3 भाग करेगा और 1 घंटा में ये 2 भाग करेगा। अभी थोड़ा देर पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन था जो इसी प्रकार का, तो ए का क्षमता 3 है और ए माइनस बी का क्षमता 2 है, क्योंकि ए भरता है और बी कुछ खाली कर देता है, इसलिए क्षमता उसका कम जाता है। तो कितना होगा क्षमता से देख लीजिए। तो ए की जगह यहाँ पे 3 रख दीजिए, क्योंकि ये 3 कन्फर्म है यहाँ पे ए का। माइनस में बी बराबर में उधर 2 हो जाएगा, तो देखिए 2 इधर घटा दीजिए, अगर बी को उधर ले जाइएगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1। ऐसा भी यहाँ पे भी अगर सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 3 तो कन्फर्म है, तो बी की जगह क्या रखिएगा कि यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1 रख देते तो 2 हो जाता। अब कहता है कि छेद के कारण टंकी कितना देर में खाली होगा। तो जो छेद है यानी खाली करने वाला जो नल है लगा हुआ, जो टंकी के नीचे छेद हो गया है, वह कितना देर में खाली हो जाएगा। ठीक, तो लिख दीजिए छेद के कारण टंकी खाली होने में लगा समय, टंकी खाली होने में लगा समय। अब कितना समय लगेगा से देखिए, सिंपल है, बना हुआ क्वेश्चन है। तो 48 भाग टोटल इसको खाली करना था क्या, और 48 भाग इसको भरना भी था। तो कहता है छेद के कारण इससे कितना देर खाली, मतलब जो टंकी भरा है वही न खाली करेगा। मान लीजिए कि आप 10,000 कमाए हैं, आपको कह दिया जाए कि आपको 0 रुपया पर ले आना है, तो टोटल 10,000 खर्चा कर दीजिएगा तो 0 रुपया आ जाएगा। तो ही यहाँ बात है कि 48 भाग टोटल टंकी में पानी है और 48 भाग उसको खाली कर देना है, तो कितना देर में खाली कर देगा। तो 48 भाग इसको खाली करना है 1 घंटा में 1 ही भाग खाली करता है। देखिए यहाँ पे निकाले है 1 घंटा में मात्र 1 भाग क्षमता है इसका खाली करने का। तो टोटल 1 से भाग दीजिएगा तो यह 48 घंटा में खाली करेगा। क्या, अगर 2 क्षमता आता तो 2 से भाग देते, 3 आता तो 3 से, यानी जितना क्षमता आता खाली क्षमता से भाग देते जाइए, वह बनते जाएगा। देखिए ये 16 घंटा में करता है, तो ए का क्षमता 3 है, तो इसमें अगर 3 से भाग दी तो 16 घंटा आपका कंप्लीट आ रहा है। ठीक, ए माइनस बी भी अगर 24 घंटा लाना है तो भी आ जाएगा। देखिए ए माइनस बी कितना क्षमता है 2, तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो देखिए आपका 24 घंटा में। ठीक, तो सब बात कंप्लीट है। आपको इसको प्रोसेस इसलिए नहीं बताए थे टाइम और वर्क की तरह, क्योंकि दोनों तरीका बताने से लड़का फंसने लगता है। होता क्या है कि नहीं यही समझ में आता है, नहीं वही समझ में आता है, इसलिए आपको हम क्षमता से डायरेक्ट बताते हैं। क्योंकि आप कहीं भी पढ़िए, हाजीपुर पढ़िए, पटना, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी जाके पढ़िए, उत्तर प्रदेश में, मतलब किसी भी जाके इंस्टीट्यूट में अगर कंपटीशन का क्लास कीजिएगा तो आपको टाइम एंड वर्क चाहे पाइप एंड टंकी इसी तरीका से पढ़ाएगा। क्योंकि उसका प्रोसेस था जो हम बता देते थे, लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं बताएंगे, क्योंकि दोनों बताने से लड़का को प्रॉब्लम होने लगता है, नहीं लड़का ये समझ पाता है ना वो समझ पाता है। इसलिए हम आपको एक ही तरीका को बताते हैं, इसका ही यूज कीजिए क्योंकि सबसे बेटर है और शॉर्ट भी है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिए। इससे आपको घाटा नहीं होगा, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा यह होगा कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। मान लीजिए कि हम शाम अगर 6 बजे वीडियो डालते हैं, चाहे सुबह 7 बजे वीडियो डालते हैं, तो आपको जितना बजे डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप मेरा वीडियो पहुँच गया है। आपको जब टाइम मिले आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, चलिए।